ये तो कहने के काबिल नहीं हो, मगर ये तो कहने के या रसूल अल्लाह। चंद मिसरे पढ़ता हूँ। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। वाह वाह वाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। वाह वाह। दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। वाह वाह वाह। दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। शाने विलायत ऐसी कि डूबी हुई बारात। शाने विलायत ऐसी कि डूबी हुई बारात। 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक। 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक। दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर। दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर। एक साथ हर मकाम पे जाते हैं गौसे पाक। एक साथ हर मकाम पर जाते हैं गौसे पाक। हजरात, ये महीना 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर हम और आपने सरकार गौसे आजम की 11वीं मनाई है। और 11वीं वो बनाता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। जो गौसे आजम से प्यार करता है वो गौस की 11वीं बनाता है। अब हम ये जानते हैं दुनिया के पर्दे के अंदर कोई किसी प्रधानमंत्री से प्यार करता है तो उसकी महफिल में महफिल उसकी मोहब्बत में महफिल सजाता है। कोई किसी दुनियादार से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत में झंडे लगाता है। लेकिन गौसे आजम का दीवाना न किसी मंत्री से प्यार करता है, न किसी दुनियावी शोहरत याफ्ता से प्यार करता है, न किसी दुनियादार से प्यार करता है। गौसे आजम का दीवाना अगर किसी से प्यार करता है तो अहमद मुख्तार से प्यार करता है। ये महीना 11वीं का महीना है। सरकार गौसे आजम की शान मुलाहिजा करें। सरकार गौसे आजम अभी बचपन का जमाना है। आपका नाम अब्दुल कादिर है। आप जब घर से निकलते हैं आवाज आती है अब्दुल कादिर। आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? हजरत अब्दुल कादिर ने माँ के पास आकर के कहा था, अम्मी जान आवाज आती है आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मैं क्या जवाब दूं? तो माँ ने कहा, बेटे इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हमारी बस्ती के अंदर एक मजलूब रहता है, उससे सवाल का जवाब तुम पूछ लेना, शायद जवाब मिल जाएगा। अब्दुल कादिर ने मजलूब की तलाश की है और जाकर के बैठे हुए देखा वो मजलूब जिनको दुनिया पागल कहती है, वो मजलूब जिनको दुनिया दीवाना कहती है। अब्दुल कादिर ने कहा था, ये तो बताओ गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? तो मजलूब ने कहा, अब्दुल कादिर आज सवाल तुमने कर लिया है तो कल सवाल का जवाब बन करके दिखा दूंगा। अब्दुल कादिर वापस घर की तरफ पलटे हैं। दूसरे दिन मजलूब की फिर तलाश की है लेकिन दीवाना नजर नहीं आया। तो बस्ती वालों से पूछने लगे, अरे वो दीवाना कहाँ है, वो मस्ताना कहाँ है, वो मजलूब कहाँ है? तो किसी ने कहा उसका इंतकाल हो गया है। उसके मजहब का पता ना था, उसके दीन का पता ना था, वो कौन से मजहब का मानने वाला था कोई न जानता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो हमने उसको जंगल में फेंक दिया है। अगर अब्दुल कादिर तुम कहते हो तो जंगल में उसकी लाश पर लेकर के चल सकते हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, लेकर के चलो। जंगल की तरफ अब्दुल कादिर बढ़े हैं। क्या देखते हैं कि लाशा पड़ा हुआ है, लाशे को परिंद नोच रखे हैं, लाशे को चरिंद खा रखे हैं, लाशे को परिंदे नोच रखे हैं। अब्दुल कादिर ने कान के करीब होकर के कहा कि अल्लाह वाला भी झूठ बोला करता है। मजलूब ने जुमले अब्दुल कादिर के सुने हैं और मजलूब के होठों पर तबस्सुम खेल गया। मजलूब कहने लगा, अब्दुल कादिर हमने ये तो ना कहा था कि तुझे जवाब
जवाब देंगे। हमने तो ये कहा था जवाब बन करके दिखाएंगे, और मैं जवाब बन करके अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ हो। और फिर कहा अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना चाहते हो तो इस मंजिल से गुजरना होगा। अगर ये ताकत रखते हो, ये हौसला रखते हो तो आशिक बनना महबूब बनने में भलाई है। लेकिन शाने अब्दुल कादिर देखें, अब्दुल कादिर अगर आशिक बने तो मुस्तफा के बन गए, और महबूब बने तो खुदा के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान आशिक अल्लाह। बने बहुत तो अच्छे, खुदा जिंदाबाद, के, जिंदाबाद। मुस्तफा के, और महबूब बने तो खुदा के। वाह, तो वाह, अल्लाह सुभान ने अल्लाह। क्या मर्तबा सरकार गौसे आजम को अता फरमाया। अल्लाहू अकबर। बगदाद की सरजमीन है, सुभान अल्लाह। आपकी विलायत का डंका बगदाद की सरजमीन पर है। अल्लाहू अकबर। एक मुसीबत ज़दा खातून बगदाद में रहती है, और उसकी मुसीबत ये है, उसकी परेशानी ये है कि उसके पास 7 बेटियां हैं। कितनी बेटी? 7 बेटियां, वाह वाह। और 8वां शिकम के अंदर कुछ होने वाला है। तो शोहर ने कहा, अगर अब के पैदा होने वाला लड़का ना हुआ, बेटा ना हुआ, तो तुझे तलाक दे दूंगा। बड़ी परेशान है, हैरान है, मुसीबत ज़दा है, गम की मारी है। किसी ने कहा, गम न कर, गम को दूर करने वाला अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह, गम सुभान न कर, अल्लाह, बेशक। गम को दूर करने वाले गौसे आजम है। तू अपनी फरियाद उनकी बारगाह में लेकर के चली जा। अब खातूनें बैठी हुई हैं, और कहा, सरकार गौसे आजम से तावीज लेके आ। वाह वाह। कोई तावीज, अगर सरकार गौसे आजम ने तावीज दे दिया ना, तो तेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। आज हम देखें तो नमाज की पाबंदी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, और तावीज़ों की तरफ बिलखुसूस औरतें भागी चली जा रही हैं। कोई मियाँ तावीज़ दे दे, कोई आलिम तावीज़ दे दे, कोई मौलवी तावीज़ दे दे, कोई मुफ्ती तावीज़ दे दे। हमने कहा, तावीज़ लाने वाली तू तावीज़ किस लिए ला रही है? तो कहती है मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, दिक्कतों का सामना नहीं होगा। हमने कहा, नमाज पढ़ती है? तो कहती है नमाज नहीं पढ़ती। कुरान पढ़ती है? कहती है कुरान नहीं पढ़ती। तो हमने कहा, ऐसा कौन से मौलवी पर तावीज है जो नमाज के बगैर तेरी मुसीबत को दूर कर? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन से मौलवी पर ऐसा तावीज है वाह वाह वाह। जो तू नमाज न पढ़े तेरी मुसीबत दूर हो जाए, सही बात है। तू रोजा न रखे तेरी मुसीबत दूर हो जाए, तू जिक्र न करे तेरी मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन साहिब बात ये है, क्या बात है? बात ये है, रेडीमेड मसला है। रेडीमेड खाना ना बनाओ, होटल से मंगाओ। अल्लाहू अकबर। चाहते हैं बरकतें हो, लेकिन नमाज न पढ़ना पड़े। बरकतें हो लेकिन तिलावत न करनी पड़े। मेरे भाई, नमाज न पढ़ के अगर तावीज की तरफ जाओगे तो तावीज तो तावीज। अगर पूरा कुरान लिख करके गले के अंदर लटका लोगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो याद रखना, पूरा कुरान तावीज बना करके गले में लटका लो तो इतना काम नहीं करेगा जितना काम नमाज पढ़ के सूरे इखलास कर जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बेशक भाई। सुभान अल्लाह, नमाज सुभान की तरफ आओ, बहुत अच्छे, कुरान की जिंदाबाद। तरफ आओ, अकाईद को क्या मजबूत बात। करो, ईमान को मजबूत करो, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल के महबूब बंदों से प्यार करो, अल्लाह के रसूल से प्यार करो, आपके बताए हुए तरीके पर चलो। हाँ, ये इस तरफ नहीं दौड़ो कि अल्लाहू अकबर फला जगह जाएंगे तो अल्लाहू अकबर आराम हो जाएगा। यकीनन वलियों की बारगाह में जाओ, यकीनन सालिहीन की बारगाह में जाओ, यकीनन शुहदा की बारगाह में जाओ। मगर याद रखना, जब तुम गरीब नवाज के मजार पर जाते हो, जब तुम कलियर जाते हो, तो साबिरे पाक गोया ये पैगाम देते हैं, वो मेरे मजार पर आने वाले फजर की नमाज पढ़ के हाजिरी देना, ज़ोहर की नमाज पढ़
के हाजिरी देना, 5 वक्ता नमाज पढ़ना। अगर तूने नमाज पढ़ ली तो नमाज की बरकतें मिल जाएंगी, तुझ पर अल्लाह का करम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे मेरे भाई जिंदाबाद लेकिन जिंदाबाद। मसला ये है, वाह वाह। अल्लाहू अकबर, अकीदा हमारा कमजोर हो चुका है, ईमान कमजोर हो चुका है हमारा। पूरी तवज्जो हमारी उस तरफ चली गई है कि कोई पीर जी, कोई आलिम साहब, मैं तावीज़ों का मुखालिफ नहीं, मगर भाई नमाज तुमने छोड़ दी जो फर्ज है, रोजा तुमने रखा नहीं जो फर्ज है, तिलावत तुमने की नहीं जो जरूरी है। और अल्लाहू अकबर गए किसी के पास, और वो कौन है जो तुम्हें तावीज लिख करके देता है, तुमसे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहता। जो तुम्हें तावीज लिख करके दे रहा है, अगर वो तुमसे कहता है कि नमाज भी पढ़ना, तो यकीनन नमाज पढ़ोगे, तावीज काम कर जाएगा। लेकिन अगर कोई तावीज देने वाला, कोई अल्लाहू अकबर तावीज लिख करके आपके हाथ में थमाने वाला नमाज को ना कहे, तो उसके पास नहीं जाना, इसलिए कि वो खुद भी गुमराह है और तुम्हें भी गुमराह कर दे। उसके पास नहीं जाना। वाह वाह। जो पहले नमाज को कहे, जो पहले इबादत को कहे, जो पहले कुरान की तिलावत को कहे, और फिर कहे तावीज तब दूंगा जब पहले नमाज पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तावीजों का मुखालिफ नहीं हूँ, इंशाअल्लाह सारे तावीज काम करेंगे। आखिरी बात करता हूँ, सुभान जी अल्लाह, हाँ, सुभान आखिरी बात। सरकार गौसे आजम की बारगाह है, खातून ने कहा हुजूर करम कर दें। सरकार गौसे आजम कहने लगे बात क्या है? वाह वाह। तो कहने लगी आका बात ये है, मेरे पास 7 बेटियां हैं। कितनी? 7 बेटियां हैं, और अगर अब के बेटा पैदा नहीं हुआ ना, तो मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मुझ पे करम की नजर फरमाएं। लेकिन अल्लाह वालों की जो बात होती है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खुदा वालों से ना उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है, वो गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने ये ना कहा कि ले तावीज लेकर के चली जा। अब्दुल कादिर कहने लगे अल्लाह तेरे दिल को ठंडा फरमाए, जब वापस चली जा। वो खातून वापस आई तो औरतों ने पूछा कौन सा तावीज लेकर के आई है? कहा तावीज कोई नहीं दिया। कौन से पानी पे दम करा करके लाई है? कहा दम कोई नहीं किया। तो तमाम औरतों ने कहा कितनी नादान है तू, कितनी कम अक्ल है तू, बगदाद वाले ने तुझे टाल दिया है और तू समझी तक नहीं है, जा तावीज लेकर के आ। फिर सरकार अब्दुल कादिर के पास पहुंची, कहा हुजूर टाले नहीं मुसीबत ज़दा हो, हुजूर टाले नहीं परेशान हो, हुजूर टाले नहीं गम की मारी हो। सरकार गौसे आजम ने कहा मैंने कहा दिल को अल्लाह तेरे ठंडा कर देगा। कहने लगी हुजूर तावीज दे दो। सरकार गौसे आजम कहने लगे तावीज से क्या होगा? तो कहने लगी दिल को तस्कीन मिल जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम ने कहा सुकून चाहती है तो घर चली जा, अल्लाह ने तेरे पेट वाले को ही नहीं 7 बेटियों को बेटों में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियों में तब्दील कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत हाफिज ताहिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। जब वो खातून घर आई, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो खोलने वाली लड़कियां नहीं थी, अल्लाह ने उनको लड़का बना दिया था। सुभान अल्लाह यार, ये शान है सरकार गौसे आजम की। फिर हम कहते हैं यार बगदाद की सरजमीन पर ये गुलाम है सरकार अब्दुल कादिर, जो कहते हैं कि मैं सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता, सहाबी के कदम के धूल की बराबर नहीं हो। अल्लाहू अकबर, पता चला तमाम गौसो अब्दाल मिलकर के एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, तमाम सहाबा मिलकर के नबियों का मुकाबला नहीं, और तमाम अंबिया मिलकर के मेरे मुस्तफा का मुकाबला।
सुभान अल्लाह बेशक मेरे नबी की बड़ी शान है। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मेरे तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लीजिए हजरात, मैंने जो कुछ बोला मेरे बोलने में आपके सुनने में लफ्ज़न कसरन मानन सहवन भूल चुक कर कोई कमो बेशी हुई माफ फरमाए, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज पंचगाना बा जमात